हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि मैंने आपको छठा संदेहवाचक तक पढ़ा दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, दूसरों को भी ज्ञान दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी निरंतर पढ़ाई से आपका ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पर आती हूँ, विषय पर आती हूँ, जो कि इच्छावाचक। आपको मैंने संदेहवाचक करा दिया है, इच्छावाचक आज कराना है। तो मैं हेडिंग डालती हूँ, संदेहवाचक वाक्य। संदेह इच्छावाचक वाक्य, सॉरी, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक यानी जहां कहीं वाक्य में इच्छा दिखाई जाती है। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, हम किसी को शुभकामना देते हो, इच्छा प्रकट करते हो, किसी को शुभकामना देते हो, तो इच्छा हो, आशा हो और शुभकामना हो। इच्छा, शुभकामना, आशा की भावना प्रकट होती है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब कोई इच्छा प्रकट हो, शुभकामनाएं हो, तो कोई आशा की जाती हो कि जैसे अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चल रहा था तो और कर लेते, तो और कर लेते, इच्छा प्रकट की गई। दूसरा लिख सकते हैं, तुम दीर्घायु हो, तुम दीर्घायु हो, ये शुभकामना हो गई, जैसे मंगल कामना। या आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगल हो, तुम दीर्घायु हो, आपकी यात्रा मंगल हो। आप भगवान करें आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें किसी तरह की इच्छा हो, आशा हो, शुभकामना हो, इस तरह की बातें कही गई हो, वो सारे जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य हो जाते हैं। जो कि यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिख दिए हैं, तो उसको आप उतार सकते हैं। और आखिरी आपका जो है, इसमें 7 आपका पूरा हो गया और आखिरी है संकेतवाचक।
संकेतवाचक। ये आठवां है संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य जो होते हैं उनमें दो हिस्से होते हैं। एक में हम एक बात कहते हैं और दूसरे में उसका परिणाम बताते हैं। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम सफल होते। तो ये जो संकेत की बात करते हैं एक वाक्य से दूसरे वाक्य में, इसमें एक संकेत दिया रहता है, इसलिए इसको यदि और तो से प्रकट करते हैं कि यदि आज बादल होते तो वर्षा अवश्य होती। जिन वाक्यों का एक हिस्सा वाक्य के दूसरे हिस्से की संभावना से जुड़ा हो तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नीचे लिखने पर आपको दिखाई देगा कि नहीं, देख लो अच्छे से, दिखाई देगा। जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। दूसरा, यदि तुम समय से स्टेशन जाते तो गाड़ी न छूटती। और लिखने की जगह नहीं है तो दो ही वाक्य मैंने लिखे हैं, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब मैं आपको एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन थोड़े से सिखा देती हूँ, जिससे कि आपको करना आ जाए। जैसे कुछ सेंटेंस मैं यहाँ पर विधानवाचक के लिखती हूँ और उनको प्रश्नवाचक में परिवर्तित करूँगी, फिर विधानवाचक को निषेधवाचक में भी करके दिखाऊंगी। तो जैसे पहला प्रश्न है विधानवाचक से विधानवाचक से प्रश्नवाचक में परिवर्तन। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कैसे, कब लगा करके वाक्य बनाया जाता है। प्रश्नवाचक में परिवर्तन अब जैसे कि आपका सेंटेंस है, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो। अब इसको हमें परिवर्तन करना है प्रश्नवाचक में, तो लिखेंगे क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम
जा रहे हो। फिर उसके बाद देखिए दूसरा एक सेंटेंस लिखते हैं कि वह आ रहा है। वह आ रहा है। क्या वह आ रहा है। इसी तरह किसी भी सेंटेंस में लगा के आप कर सकते हैं। तीसरा एक और वाक्य बना देता हूँ। पटना बिहार की राजधानी है। इसमें भी क्या लगा दीजिए, क्या पटना बिहार की राजधानी है। इसी तरह अगर आपको विधानवाचक से निषेधवाचक में जाना है। निषेधवाचक में, विधानवाचक से निषेधवाचक में जाना है। वाक्य लिखती हूँ। सीता गीता से पढ़ी है। इसका क्या बन जाएगा? सीता गीता से पढ़ी नहीं है। सीता गीता से पढ़ी नहीं है, नहीं लग गया। एक बार क्यों लिखती हूँ? अपने देश के लिए, अपने देश के लिए प्रत्येक भारतीय जान दे सकता है। अब इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? अपने देश के लिए प्रत्येक भारतीय जान नहीं दे सकता। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि जब एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना हो तो आपको ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा कि हाँ वाक्य में परिवर्तन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या चीजें लगाई जा रही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको वाक्य परिवर्तन भी सीखना होगा। मैं कोशिश करूंगी कि इसके बाद वाले वीडियो में हो सकेगा तो मैं अभ्यास करा दूंगी। देखती हूँ कैसे बन पड़ता है। मेरा प्रयास रहता है कि टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको कुछ अभ्यास करा दूँ, तो एक दूसरे में परिवर्तन सीखने से काफ़ी कुछ आ जाता है। तो इसके बाद वाले वीडियो में लेकिन वो मिलेगा। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए ताकि आपको और लोगों दूसरों को भी फ़ायदा हो। जिसके लिए मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।